Good morning to all of you. This side Dr. Pradeep Singh Podia, Assistant Professor, Government College, Sector No, Gurugram. Today we will discuss about computer and its software, types of software, and about the computer itself. So, definition of the computer हम पहले ये कर चुके हैं, हम बता चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है. आप सभी इससे अच्छी तरह से परिचित हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारी लाइफ में इतना घुल मिल गया है और हम लोग इसके उपयोग से भली भांति परिचित हैं. सो अगेन डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस capable of computing, manipulating information, and software that carries out predefined instruction to complete a given task that is known as a computer. So, आसान शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर is an electronic device which input the data, process the data and give you the desired result in the form of output. So, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें एक इनपुट जो भी आप देते हैं वो प्रोसेस किया जाता है और बाद में आपको डिजायर्ड रिजल्ट या आपको आउटपुट मिलता है. आज के समय में कंप्यूटर इज द नीड ऑफ डे, नीड ऑफ आवर. ये किसी भी इंडस्ट्री की और किसी भी स्टेट की, किसी भी नेशन की विकास में और वृद्धि में इसका महत्वपूर्ण योगदान है. सो the combination of physical equipments means hardware and the logical instruction means software gives power and versatility to the modern computing system. So आज के समय combination of hardware, जो हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर हम इनपुट के रूप में देते हैं या उसमें इंस्टॉल करते हैं, वो इतनी ज़्यादा पावर और वर्सलिटी देता है कंप्यूटर सिस्टम को कि एवरीबडी, एवरी फील्ड, एवरी इंडस्ट्री बिकम्स फैमिलियर एंड बिकेम डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर. अर्लियर लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम के बारे में. तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में. तो सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम से ही पता है, सॉफ्टवेयर अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. तो कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम हम चाहते हैं, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिलेटेड डाटा दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड वेयर टू डू. तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक कलेक्टेड और रिलेटेड बंडल ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं. बंडल ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताते हैं कि अब क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है. सो सॉफ्टवेयर बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ कंप्यूटर और इट इज अ बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर. ओके, सॉफ्टवेयर इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड अ कंप्यूटर. यूजर जो हम यूज करते हैं और कंप्यूटर जो एक हार्डवेयर आपको सामने दिखाई देता है, उसके बीच में एक इंटरफेस या ब्रिज कह लीजिए के रूप में काम करता है. इट इज अ कनेक्टर बिटवीन यूजर एंड अ कंप्यूटर. सो कंप्यूटर एक मशीन है, कारण क्योंकि इट हैव some definite software. It is a set of instructions, programs that are used to give a command to a hardware. Software क्या है? Bundle or collection of instructions which gives command to the hardware. जो भी हम हार्डवेयर देखते हैं या अटैच करते हैं, उनको कमांड देने वाला, मेनली इंस्ट्रक्शन देने वाला जो चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर. It is responsible for controlling, integrating and managing hardware components of a computer system for accomplishing specific task. कंप्यूटर को कंट्रोल करना, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी हम
कमांड देते हैं उनको इकट्ठा इंटीग्रेट करना और कंप्यूटर को अच्छे तरीके से मैनेज करना, डिजायर्ड रिजल्ट देना, ये किसका काम है? सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर एक तरह का लाइफ ब्लड है, बैकबोन है हमारे कंप्यूटर का। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने आपको बताया, सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न्स द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। सो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। इट कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर के अंदर या आंतरिक कंप्यूटर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट कैरीज आउट नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टू अ फंक्शन। यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पेसिफाइड एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम is of three types: operating system, device drivers and system utilities. Developing software, program language, language translator, linkers and loaders. Application software. Application software is of two types: general purpose software and specific purpose software. General purpose software, word processor, presentation, spreadsheet and image editor. Specific purpose software, which are used for specific purpose like reservation system, attendance system, billing system, report card, generator, etc. So this is a diagram of software. आप सभी समझ गए होंगे कि सिर्फ सॉफ्टवेयर जो है दो तरीके का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड अगेन इन दोनों की दो फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, टाइप्स हैं। चलिए अब हम विस्तार से सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। So, system software consists of several programs which are directly responsible for controlling, integrating and managing individual hardware components of a computer system. So, system software which is installed during the manufacturing of a laptop, hardware or a mobile, जो system उसको रन करता है, जो कंट्रोल करता है, जो मैनेज करता है, इंटीग्रेट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज अ लिंक, इट इज अ ब्रिज बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। द पर्पज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू इंसुलेट द एप्लीकेशंस programmers as much as possible from the detail of the particular complex computer being used. System software, depending upon the function, is again divided into two types: system management program and developing software. System management program. तो system management program, it includes integrated system of programs which manages the operation of the processor, control input output, manages storage resources. So यहां पर देखते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम को ही मैनेज कर रहा है, मीन्स जो प्रोसेसर को रन कर रहा है, जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, और इसके अलावा जो भी हमारी स्टोरेज यूनिट्स हैं
उनको कंट्रोल कर रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिवाइस ड्राइवर में और सिस्टम यूटिलिटी में मदद करते हैं। तो दैट इज सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। अगेन इट इज ऑफ 3 टाइप्स: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड सिस्टम यूटिलिटीज। चलिए अब थोड़ा सा और अंदर गहन जानकारी लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब का रख रखाव, उन सब की जिम्मेदारी, उन सब का सामंजस्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दोबारा फिर से समझते हैं। विच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज अ फंक्शन टू प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। अगेन it acts as a bridge between the hardware and the user. It performs functions, देखते हैं, it performs all the integral or internal management functions like disk assess करना, memory को manage करना, different जो हमारे टास्क हैं उनको शेड्यूल करना, user interfacing करना। That is operating system function। अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स के दौरान बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, जैसे MS DOS, विंडो XP, विंडो 1000, 2000, 98, यूनिक्स, लाइनेक्स एटसेट्रा। ओके, अगेन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिवाइस ड्राइवर्स। देखिए, डिवाइस ड्राइवर्स नाम से ही पता लगता है, विच ड्राइव्स द कंप्यूटर, अ सॉफ्टवेयर विच इज रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ डिवाइस फंक्शनल। यानी मेन इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिवाइस को सुचारू रूप से चालू करना ही क्या कहलाता है? डिवाइस ड्राइवर। इट एक्ट्स अ ब्रिज और अ पुल, हम हिंदी में कह सकते हैं, जो पुल का एक कार्य करता है, इंटरफेस बिटवीन अ डिवाइस एंड द यूजर। एवरी डिवाइस, वेदर इट इज अ प्रिंटर, कोई भी डिवाइस, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो मॉनिटर है, चाहे वो माउस है, चाहे वो कीबोर्ड है, उसके अपने कुछ ड्राइवर प्रोग्राम्स होते हैं विच आर एसोसिएटेड विद इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। डिवाइस ड्राइवर्स again a set of instruction, bundle of instruction, bundle of data that introduce our PC to a hardware device। ये हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं या समटाइम्स इनकी मैनुअल के माध्यम से, CD या DVD के माध्यम से हम इसको कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। और अगेन डिवाइस ड्राइवर्स हेल्प करते हैं हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, उनको असेस करने के लिए। दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स बट असिस्ट एंड आर असिस्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अगर वो साउंड है देन ही विल ट्रैक द डिवाइस ड्राइवर्स, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है एंड ही इज नॉट फैमिलियर विद द डिवाइस ड्राइवर्स, देन he cannot handle or he cannot assist the device drivers। Okay, third type है, that is system utilities। The program perform task related to maintenance of computer system। System utility, maintenance of computer system। कंप्यूटर को फंक्शनिंग के दौरान
प्रॉपर फंक्शनिंग करवाना, उसको सपोर्ट देना, उसको एनहेंस करना, उसको एक्सपेंड करना, उसको सिक्योर रखना, ये किसका काम है? सिस्टम यूटिलिटी का। तो सिस्टम यूटिलिटी इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे डिस्क को कंप्रेस करना, जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं डिस्क में सेव हो जाती है, हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क को और अच्छा परफॉर्म करने के लिए समटाइम्स वी नीड डिस्क कंप्रेस्ड, डिस्क टू बी कंप्रेस्ड। दिस यूटिलिटी वर्क्स ऑटोमेटिकली एंड द यूजर डज नॉट नीड टू बी अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। Second function, disk fragmenters. It detects computer files whose contents are broken across several locations on the hard disk and move the fragments to one location and increases the efficiency. डिस्क को फ्रेगमेंट कर देना, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर देना। तो दोस्तों देखिए, डिस्क को अलग अलग तरीके से, लाइक डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्पेस जो हम अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। कौन सी फाइल, कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पर रखना है, यह सिस्टम यूटिलिटी का फंक्शन है। सिस्टम यूटिलिटी बताएगा। नेक्स्ट वन इज बैकअप यूटिलिटी। व्हेनेवर यू नीड सम डॉक्यूमेंट, और जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को, पीपीटी को, वर्ड को, फाइल को, डॉक्यूमेंट को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब बैकअप यूटिलिटी आपको उस जगह पर सिलेक्टेड फाइल पर लेके जाएगा और आपको उस फाइल को रिटेन करेगा। दैट इज बैकअप यूटिलिटी। थर्ड वन इज डिस्क क्लीनर, जो डिस्क को क्लीन करते हैं। जो भी हमारी हार्ड डिस्क है, समटाइम्स अगर बहुत ज्यादा समय हो जाता है तो हम उसको ऑटोमेटिकली विद द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर हम उसको क्लीन करते हैं। इससे क्या है, हमारा कंप्यूटर की जो स्पीड है, ऑपरेटिंग स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो इंक्रीज हो जाती है। सो डिस्क क्लीनर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगेन द नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एंटीवायरस। इट इज आल्सो अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या यूटिलिटी हम कह सकते हैं प्रोग्राम, जो कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी वायरसेस होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं कंप्यूटर की, या हम कह सकते हैं वायरसेस, तो उनको दूर करने के लिए यूज किया जाता है एंटीवायरस। सो दिस इज अबाउट द सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी तरफ चलते हैं, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लैंग्वेजेस। Developing software. It is a software which provide service required for the development, execution of application software. So, application software कि जितने भी प्रोग्राम डेवलप होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज नॉन एज डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स, लोडर्स एंड लिंकर्स, दे आर यूज्ड or required for application software development. So application software as compared with the system software is quite different. चलिए आगे चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is also a part of application software. A programming language is a primary interface of a programmer with a computer. जो भी हमारी लैंग्वेज है, ये एक तरह का इंटरफेस है, एक तरह का ब्रिज है, जो भी प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है और कंप्यूटर के बीच में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये क्या है, एक तरह की आर्टिफिशियल लैंग्वेज है to express the computation that to be performed by a computer.
कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए, कंप्यूटर की कंप्यूटेशन के लिए प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर एक लैंग्वेज जो भी कंप्यूटर यूज करता है उसके अपने सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स का मतलब अपने कुछ सिंबल्स होते हैं, स्पेसिफिक रूल होते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। कहने की बात यह है कि उसका एक स्पेशल एल्गोरिदम होता है। जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो भागों में विभक्त किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन के जो भी कोड होते हैं, ऑब्जेक्ट कोड होते हैं, उनको कलेक्ट करना और बाइनरी डिजिट में फॉर्म करना ही क्या कहलाता है, मशीन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर जिनको आसानी से पढ़ सकता है, आसानी से इंटरप्रेट करता है, तो मशीन की अपनी एक भाषा होती है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? तो असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर की वो बंडल ऑफ कमांड्स होती हैं जो कि ह्यूमंस को पढ़ने में बाइनरी जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करने में मदद करते हैं। दैट इज, जैसे नाम से पता है, असेंबलिंग। असेंबल का मतलब अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना, तो असेंबलिंग लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन कौन से होते हैं? तो जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, मतलब जो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं, ट्रांसलेटर के अपने कुछ ऑब्जेक्ट कोड्स होते हैं जिसको हम असेंबलर्स, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स भी बोलते हैं। तो लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन की मदद से कन्वर्ट करना, या यूं कहें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अ मशीन लैंग्वेज। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो 3 तरह के होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसमें सबसे पहले आ जाता है असेंबलर। असेंबलर लैंग्वेज जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मतलब जो 0 और 1 है, मतलब बाइनरी जो डिजिट्स हैं उनको न्यूमेरिकली कोड्स में कन्वर्ट कर देना किसका काम है, असेंबलर का काम है। कंपाइलर सेकंड आ जाता है, कन्वर्ट करता है सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही किसका काम है, कंपाइलर का। कंपाइलर रीड्स होल सोर्स ऑफ कोड एट अ टाइम एंड ट्रैप इट्स एरर एंड इन्फॉर्म द प्रोग्रामर। बहुत ही सिंपल है, जो कंपाइल करता है अलग अलग चीजों को, अलग अलग सोर्स से अलग अलग कोड्स को कंपाइल करके एक हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना किसका काम है, कंपाइलर का। थर्ड वन आ जाता है इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के माध्यम से लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना, इंटरप्रेट करना इंटरप्रेटर का काम है। अगर कोई एरर है इसके एग्जीक्यूशन में तो उसी समय पर यह रिपोर्ट करता है, और अगर वो रिपोर्ट रेक्टिफाई हो जाती है देन इट्स ओके, अदरवाइज वो एरर दिखाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं। लिंकर्स। लिंकर इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट लिंक्स टुगेदर सेवरल ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज टू फॉर्म अ सिंगल कोहेरेंट प्रोग्राम। लिंकर जो कि लिंक करता है, जो हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स हैं और जो लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे
जो हमने प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं और जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको लिंक करना, उनको कनेक्ट करना, एक इंटरफेस बनाना। द मेन पर्पज ऑफ अ लिंकर इज टू रिजॉल्व द रेफरेंसेस अमंग द फाइल्स। फाइल्स में जो भी हम रेफरेंसेस डालते हैं उनको रिजॉल्व करना। लिंकर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मेमोरी लोकेशन। लिंकर जो है हमारी मेमोरी की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए जरूरी होते हैं और सहायक होते हैं। ईच मॉड्यूल विल ऑक्यूपाई एंड रिलेट्स इट्स इंस्ट्रक्शन बाय एडजस्टिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। जो भी हम मॉड्यूल लेते हैं, जो भी हमारा मॉड्यूल होता है, उसको रिलेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से एब्सोल्यूट रेफरेंसेस में लिंकर का बहुत ही अच्छा काम है लिंकर्स का। आगे लोडर्स। लोडर्स मतलब जो लोड करते हैं। लोडर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर which is responsible for loading, reallocation of executable program in the main memory। तो लोडर क्या होते हैं? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि लोड करने में और रीलोकेट करने में मेन मेमोरी की मदद करता है। एक बार फिर देखेंगे लोडर क्या है। ये दैट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख भाग है जो कि लोडिंग करने में और रीलोकेट करने में मेन मेमोरी की मदद करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ब्रिंग्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल रिजाइडिंग ऑन अ डिस्क इनटू मेमोरी एंड स्टार्ट्स इट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। जो भी हमारी मेमोरी है, डिस्क में, हार्ड डिस्क की जो भी मेमोरी है, उसको लोड करने में, रीलोकेट करने में, रीडिजाइन करने में, रीसेव करने में और स्टार्ट करने में जो मदद करता है, दैट इज लोडर सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कंप्यूटर जो मशीन आप यूज करते हैं, कंप्यूटर मशीन जो यूज करते हैं, दैट इज कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो आपको सामने दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर होता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से हार्डवेयर काम करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपस में मिलकर ही डिजायर्ड रिजल्ट देता है या दे पाता है। सो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बहुत सारे कामों को बहुत आसानी से कर देती है। जैसे जैसे आदमी की उन्नति हो रही है या उन्नति होती है, वैसे वैसे कंप्यूटर का रोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। आज के समय में कंप्यूटर अपने आप में एक अलग सी दुनिया बन गया है। उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रही हैं, बहुत सारी काम हो रहे हैं। उसने पूरी दुनिया की एक पहेली को सुलझा सा दिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो क्वेरीज हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके उसको पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक दे सकते हैं। इन द सेम वे सेम लेक्चर जो है स्लाइड शेयर के ऊपर भी उपलब्ध है। ये लिंक जो है मैं ऑफिशियल रूप से इसमें प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी मैंने रेफरेंसेस में डाल दिया है। सो थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू कि आपने इतना
प्यार से, इतनी तन्मयता से मुझे सुना। अगेन सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों, थैंक यू।